फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो हम यूपीएट की मैथ्स के लिए हम त्रिभुज के कोणों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों से रिलेटेड होता है, जो कि कुछ इस टाइप से देखिए। अगर कुछ दे देगा कि त्रिभुज के दो कोण इतने हैं, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, या कोणों का अनुपात दे देगा, या इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए उससे हम रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये एक चीज़ याद रखें, जैसे कोई ट्राइंगल होता है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज होते हैं तो इसके ये तीन कोण है, ये इसको हम अगर ए मान लें और इसको हम बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये तीन कोण हैं। तो और इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। मतलब त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो इनका जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, बस इसी से शायद क्वेश्चन रिलेटेड है। देखिए, जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 अंश तथा 75 अंश हैं तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। बस सिंपली आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज जो होता है वो उसके तीन कोण ए बी सी, मतलब कोई भी आप मान सकते हैं, उनका योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने दो कोण दे दिया, एक कोण 60 अंश, दूसरा 75 अंश, तो तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। मतलब कोई भी एक कोण नहीं दे रखा है, इन तीनों में से दो कोणों का मान दे रखा है, एक कोण का मान नहीं दे रखा। सपोज दैट मान लेते ए और बी का मान दे रखा है, ये ए है और ये बी, और हमें सी एंगल का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में मान रख देंगे, 60 अंश है तो इसको हम 60 अंश रखेंगे, 60 प्लस बी है आपका 75, तो यहाँ 75 रखिए, प्लस हमें कोण सी निकालना है, तो ये और इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। सिंपली इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 और 7 6 13, 135 बनेगा ये, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ से हमें कोण सी का मान निकालना है, तो कोण सी बराबर, ये देखिए इधर है तो हम बराबर के इधर ले जाएंगे, 180 माइनस 135। अब देखिए ये बन गया आपका, 80 से 35 घटाएंगे तो देखिए 10 से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, यहाँ पर 7 से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, तो ये सिंपली 45 अंश आ जाएगा। तो जो इसका एंगल सी होगा वो 45 अंश आ जाएगा। अब आप तीनों को चेक कर सकते हैं, ये 45 अंश और ये 60 अंश और ये 75 अंश, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं तो उनकी माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज का कोण नहीं दे रखे, उनका अनुपात दे रखा कोणों का। जैसे कोई त्रिभुज होगा, उसके जो कोण होंगे वो एक होगा 1 अनुपात में। अब अनुपात आपको अगर पता है तो 1 रेशियो, 2 रेशियो और 3 रेशियो, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इनका रेशियो बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये कोण, ये तीनों कोणों इस अनुपात में दे रखे हैं, ठीक है। सबसे छोटा कोण ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कोण है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो ए जो ए एंगल है वो 1 अनुपात में है, बी एंगल है वो 2 अनुपात में, और सी एंगल है 3 अनुपात में। अब जब भी कभी अनुपात में कोई चीज़ दे रखी होती है तो उसको हम डायरेक्टली एक कांस्टेंट लगाकर इनको एंगल मान लेते हैं। जैसे ए है तो हम इसको 1x मान ले, ठीक है। इसके सामने हमने एक्स चेयर लगा दिया, 1x। बी दूसरा कोण है तो ये 2 अनुपात में, तो इसको हम 2x मान लेंगे, ठीक है। सी 3 अनुपात में है तो इसको हम 3x मान लेंगे, ठीक है। ये तीनों कोण हम मान लेंगे। अब हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो उसी का मेथड लगा करके यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, फिर तीनों कोणों के अलग अलग मान निकाल लेंगे, ठीक। देखो, यहाँ पर हम तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो 180 अंश होगा, मतलब x प्लस 2x प्लस 3x, इसका जब योग करेंगे तो 180 अंश आएगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीन कोण हैं और तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 6 है, 6 जब इधर जाएगा तो बराबर के नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो 6 से काटेंगे से तो 6 3 18, ठीक है। तो जो x का मान आ गया वो 30 अंश आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई 30 अंश। अब हमें तीनों कोणों को पता करना था कि तीनों कोण कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला कोण a था, ठीक है, वो 1 अनुपात में था, मतलब x मान था, मतलब 30 अंश हो जाएगा। जो b कोण था वो 2x था, तो 2 गुणे x का मान 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश, ठीक है। और तीसरा है c कोण, ये है आपका 3x, 3 अनुपात में था, 3 गुणे हम x की जगह 30 रखेंगे तो 30 तियाँ 90 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो 90 और ये 150 हो जाएगा, और 30 50 30 180 अंश हो जाएगा। तो ये तीनों कोण 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हमने निकाल लिया इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्न में से कौन त्रिभुज के कोण है। अब ये देखिए त्रिभुज के कोण दे रखे हैं ए, और ये कोण अलग अलग दे रखे हैं। अब कह रहा है तो सर पहचानिए कौन सा त्रिभुज का कोण है। तो हमें कैसे पहचान पाएंगे, देखो कोई भी ट्रायंगल होगा उसके तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होगा। मान लेते हैं कोण एक है ये वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ऐसे इसमें कौन सा पेयर है जिसका तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो सिंपली हम इनको जोड़ लेंगे, जो 180 अंश आ जाएगा सम, वही उस त्रिभुज का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं। तो ये अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए ये 0 और 5 और 5, 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा एक, 6 और 1 6 5 11 और 11 4 15 और एक हासिल 16। ये देखिए क्या आ गया, 160 अंश आ गया। तो 160 अंश तो त्रिभुज का कोण होता नहीं है, होना कितना देखिए 180 अंश। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है देखिए 50 60 और 70, इसको जोड़ते हैं। तो देखो ये 0 0 है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 ही रहेगा। और ये देखिए 7 और 6 13 और 13 5 18, ये 18 आ गया, मतलब 180 अंश बन गया। तो ये तो त्रिभुज का एक कोण आ गया, क्योंकि 180 अंश है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगले भी देख लेते हैं। देखो जैसे ये वाला है ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ देखा लास्ट में 0 है तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। ठीक, यहाँ पर 8 और 7 15 और 15 5 20, ये हो गया आपका 200। ठीक है, तो जो 200 अंश है ये तो त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज का कोणों का फल 180 अंश होता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं तो 0 है लास्ट में, तो 0 हो जाएगा। 8 5 13 और 14 15, 8 5 13 14 15, तो ये क्या होगा 150 अंश, जो कि इम्पॉसिबल है। ये भी त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होगा। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 100 अंश है तो बाकी दोनों कोणों की माप क्या होगी। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण 100 अंश दे रखा है, ठीक है, और बाकी दोनों कोणों की माप पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि समद्विबाहु जो होता है वो त्रिभुज कैसा होता है। सम त्रिभुज दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये देखिए इसकी 2 भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, लेकिन ये बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है समद्विबाहु। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी कोई भी भुजा ना तो ये बराबर होगी ना ये, मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। तो इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जब अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि सामने वाली भुजा के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा, इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में होंगे बराबर। मतलब अगर ये होगा x अंश तो ये भी होगा x अंश। क्लियर। और उसने कहा है कि एक कोण 100 अंश का है, तो एक कोण मानते हैं ये वाला कोण 100 अंश का है। ठीक है, ये कोण 100 अंश का। अब आपका दिमाग चलने लगा होगा कि यहाँ पर हम त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल ज्ञात कर लेंगे, 180 अंश होगा, वहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो दोनों कोणों की माप अलग अलग निकल आएगी। ठीक है, तो देखो हमें याद है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का एक फल होता है, ठीक है, सम आप तीनों एंगल का, वो होता है आपका 180 अंश। ठीक है, वही यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये मिलकर होगा आपका 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोण ए है आपका 100 अंश, ये 100 अंश दे रखा है, प्लस कोण बी आपका x प्लस कोण सी भी x, ये बराबर है 180 अंश के। तो ये देखिए ये तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x। ठीक है, 2x, ये 180 अंश रहेगा। तो जो ये 100 है तो इसको बराबर के हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x का मान आ गया आपका, 180 से 100 निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 80 अंश। क्लियर। अब ये x से 2 से काट लेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये बचेगा आपका 40। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई, x का मान वो है आपका 40। ओके, तो हमें इसमें 3 कोण पता करना था, तो एक कोण तो 100 अंश है, ये दोनों कोण देखिए ये कोण ये भी कितना हो जाएगा 40 अंश, क्योंकि x अंश है तो ये 40 अंश होगा। दूसरा भी x अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा
40 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से दो कोण तो इसके 40 अंश निकल आएंगे, एक कोण 100 अंश निकल आएगा। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इसी टाइप के अगर इस बेस पे क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। बस आपको इतना याद रखना है। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।